दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। इतनी खूबसूरत हो तुम, कभी किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। मैं भी पूरी मीसनी हूँ, किसी को अपनी हद पार नहीं करने देती। एडवांस में सैलरी लेकर आया हूँ तुम्हारी आज की शॉपिंग के लिए। कंजूसी मत करना। तुम पे मेरा सब कुछ कुर्बान। चलो मेरी जान। मुझे अपना कार्ड दे दे, मैं फिर आऊंगी अकेले। अभी मेरे भाई को थोड़ी जल्दी है। कार्ड क्यों? वो इसलिए ताकि डिस्काउंट में आसानी हो। ये अब भी झूठ बोल रही है। मैं सुबह ही जाती हूँ नाहिद के घर। अम्मी आप उसका झूठ कंफर्म करने के लिए उसका रिश्ता देखें और जल्दी से उसकी शादी कर दें। अरे छोड़ो बेटा, तुम दो अल्फाज ही कह देते ना तो आइंदा उसकी मजाल नहीं होती। अम्मी मैं इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आऊं कि अपनी बहन से कहूं कि वो गलत रास्ते पर चल रही है। सायरा ने आज तक देखा ही क्या है, आपने जो कमाया मेरी तालीम पर लगा दिया। उसने कोई शौक पूरा नहीं किया अपना, गुर्बत की जिंदगी गुजारी। आखिर वो भी इंसान है अम्मी। अरे बेटा, गुर्बत का ये मतलब तो नहीं है कि खुद को सजाकर चौराहे पर रख दो। अम्मी आपकी बेटी मेरी बहन है, बात चौराहे तक पहुंचे इससे पहले उसकी शादी कर देते हैं ना। ठीक है, मैंने भी तहैया कर लिया। सुबह ही अपनी जानने वालियों से कहती हूँ कि मुझे कोई रिश्ता दिखाएं। लेकिन अम्मी इतनी सख्ती रोक टोक नहीं कर सकते हम उसके साथ। बागी होगी तो कहाँ जाएंगे? जानती हूँ बेटा, बेटा बेटी बागी हो जाए ना तो बदनामी घर की दहलीज तक पहुंच जाती है, गली मोहल्ले तक तो पहुंच ही जाती है। चलिए रात बहुत हो गई है, अब आराम करें जाकर। हेलो। हेलो आंटी। आंटी? हाय अल्लाह, मुझे लगता है मैंने गलत नंबर मिला दिया। वो मैं अपनी खाला को फोन कर रही थी। बहुत अंधेरा है ना मेरे कमरे में तो नजर नहीं आया। मैं फोन रखती हूँ। नहीं, गलती आपसे नहीं हुई, तकदीर ने हमें मिलाया। आप तो शायर लगते हैं। तखल्लुस क्या है आपका? मेरा नाम ही मेरा तखल्लुस है। ज़्यादा अकबर नाम है मेरा। बड़ा तो बहुत मगरूर था, ये आसानी से पागल बनेगा। क्या बात है, आप चुप क्यों हो गई? वो मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती, मैं फोन रख रही हूँ। देखिए प्लीज खुदा के लिए कॉल मत काटिएगा, अब हम अजनबी नहीं रहे। क्या नाम बताया आपने? जैद। आपने हाजरा सियान का नाम तो सुना होगा, या उसका मालिक ज़्यादा अकबर। वैसे आप वीडियो कॉल पे आ सकती हैं अभी? नहीं जनाब, ना तो मैं इतना महंगा ब्रेन पहन सकती हूँ और ना ही मैं आपको वीडियो कॉल कर सकती हूँ। मेरे पास बटनों वाला फोन है, कोई टच फोन नहीं। कोई मसला नहीं है, वो मैं गिफ्ट करूँगा आपको। वैसे आप मिलेंगी कब? जी नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं जो एक कॉल के बाद मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। देखिए आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं कोई फ्लर्ट नहीं हूँ। नहीं समझूंगी, पर मैं अब मजीद बात नहीं कर सकती, मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है। कोई मसला नहीं, आपका नंबर आ गया मेरे पास, मैं भी शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं आपको जब तक खुद फोन ना करूं तो आप मुझे फोन मत कीजिएगा। बात आ रहा है, लेकिन आप प्लीज मिलिएगा जरूर। हेलो हेलो, लगता है बैलेंस खत्म हो गया इसका, अभी शेयर करता हूँ।
कार का बैलेंस, वाओ। जी मैं वलीद से कह दूंगा, वो आपके साथ मीटिंग तय कर देगा। जी जी, वो ही देखता है आजकल सब कुछ। थैंक यू। ये ले जनाब चाय। अरे जी बहुत शुक्रिया। अपने हाथों से बनाई ना आपने? जी हाँ, कोई शक है आपको? वैसे जब से आपने रिटायरमेंट ली है ना, आप कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गए। कभी कभी फैक्ट्री और शॉप भी देख लिया करें जाके। चाय बहुत अच्छी बनाई है आप। देखें, फैक्ट्री और शॉप जो है, अगर मैं चला जाऊंगा तो वलीद और जैद जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी माशाल्लाह उन दोनों ने बिजनेस को एक फुल फ्लेज ब्रांड बना दिया। रियली प्राउड ऑफ दैट। जी हाँ, आखिर ब्रांड है किसके नाम पे? वैसे एक बात है, मेरी मोहब्बत ने आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तस्लीम करता हूँ, आपकी मोहब्बत को मानता हूँ। आपकी मोहब्बत मेरा गरूर है। मैं तो कहता हूँ कि आप वलीद की दुल्हन तलाश करें और उसके बाद फिर हम दोनों वर्ल्ड टूर के लिए जाएं। एक और हनीमून। कुछ तो शर्म कीजिए, रिटायरमेंट के बाद आप और ज्यादा रंगीन मिजाज हो गए। देखिए जी, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी रिटायरमेंट एनर्जेटिक तरीके से आपके साथ ही गुजारूं। बिल्कुल। वैसे वलीद ने अपनी दुल्हन को पसंद करने का इख्तियार मुझे दे दिया। बस अब आप दुआ करें कि वलीद की दुल्हन उसी की तरह फर्माबरदार, खुश मिजाज और मेहनती हो। जैसी आप है ना, आपको बिल्कुल वैसी ही बहू मिलेगी। इखवान है मेरे साथ। आपको आज चेस सिखाते हैं। आप मुझे सिखाएंगे? अरे आइए, अभी मैच हो जाए, अभी मात दे दूंगी आपको। आपसे तो हम बार बार हारेंगे। आ जाए। हो जाए मैच। अम्मी, अम्मी चाय लाई हूँ आपके लिए। अम्मी, रात वाली बात भूल जाए ना प्लीज। याद रख के भी क्या करूंगी। मेरा सर। अम्मी आप ये चाय पी लें, उसके बाद मैं आपका सर भी दबा देती हूँ। मुझे नहीं पीनी। मुझे खाना पहुंचाना है, मिसिस कदीर के यहाँ मेहमान आ रहे हैं। अम्मी, अम्मी आपको तो तेज बुखार है, आप कैसे जाएंगी मिसेस कदीर के घर? एक काम करें, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ, आप वो खाएं, उसके साथ दवाई लें। किसका फोन है? मिसेस कदीर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सकीना इतनी देर कर दी, मैंने बताया भी था कि वो मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं। जी आपने कहा था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर भिजवा देती हूँ। सकीना मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ, प्लीज़ बिरयानी बना दो। और बाकी डिशेस के लिए मैं अपनी बहन को बोल दूंगी, वो अपना कुक भिजवा देगी मुझे। तुम प्लीज़ आज बिरयानी बना दो। जी ठीक है, मैं बिरयानी बना देती हूँ। आप ऐसा करें, ड्राइवर को भेज के मंगवा लें, और काम के लिए मैं बेटी को साथ भेज देती हूँ। हाँ जी ठीक है। 5 किलो ठीक रहेगी? हाँ 5 किलो काफ़ी है, लेकिन प्लीज़ अच्छी सी बनाना, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैंने कल रात अहद किया था कि मैं घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगी। मिसिस कदीर के मुझ पर बहुत एहसानात है, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी। तुम सलाद रायता बना लेना, बहुत अच्छा बनाती हो, और खाना वगैरह लगा देना। वो ड्राइवर भेजेंगी, तुम उसके साथ चली जाना, वापस भी वो भेज देंगी ड्राइवर के साथ। ठीक है, आप इतना इसरार कर रही हैं तो चली जाऊंगी। हशमत चला गया? हाँ,
भाई सुबह ही चला गया। ऐसा जबरदस्त नाश्ता करवा के भेजा है मैंने भाई को। अल्लाह मेरी बेटी को कामयाब करे। देखो बेटा, हशमत तुम पर बहुत भरोसा करता है, तुम उसका भरोसा कभी टूटने ना देना। अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं अपने भाई का भरोसा कभी भी नहीं टूटने दूंगी। जीती रहो। आप आराम करें, मैं जरा चिकन देख लेती हूँ और ये चाय पी लें। हाँ, बिरयानी भी तो वो बनवानी जो है। फ्रीजर में पड़ा है वो निकाल लेना। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई इतनी बड़ी अमाउंट, कोई नई ब्रांच खोलने का प्लान तो नहीं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। एक्चुअली बाबा ने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, उसी की पेमेंट है। अच्छा, लेकिन बाबा ने बताया नहीं मुझे इस बारे में। हाँ, मुझे भी रात को ही बताया उन्होंने। और आपने मुझसे डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा? कम ऑन यार, क्या हो गया? सारे फैसले बाबा खुद करते हैं, हम तो बस उनके फैसलों पर अमल करते हैं। लेकिन भाई उनके फैसलों में आपका भी अमल दखल होता है, पूरी अथॉरिटी के साथ। कैसी अथॉरिटी यार? और अगर तुम्हें इस बात पर कोई एतराज है तो सारी अथॉरिटी तुम ले लो, लेकिन प्लीज कभी भी अपने भाई के लिए दिल में बदगुमानी ना आने दो। भाई ऐसी बात नहीं है कि मेरे दिल में कोई बदगुमानी है आपके लिए, या मैं कोई शक करता हूं आप पर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझ में और हमारे सेल्स बॉस में कोई फर्क ही नहीं है। मैं भी हूं जैसा ही हूं। ऐसा क्यों सोचता है तू? तू तो मेरी जान है, मुझे सबसे अजीज है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा प्यार, सिर्फ तेरा एतबार। मैं सॉरी भाई, मैं वादा करता हूँ आपका एतबार कभी नहीं तोड़ूंगा। छोटी छोटी बातों में टेंशन ना लिया, हीरो है तू मेरा। चल, I gotta go. You take care of yourself. Have a nice day. You too, buddy. हम मज़ल से हैं दिल पे मेहरबान, दिल हमारा दिल, दिल हमारी जान। दुश्मनी दिल से हम कैसे करें, जो भी चाहे दिल हम वो ही करें। मांगे चांद ये सारा आसमां, रास्तों में हो सिर्फ कहकशां। माने ना मेरी क्या करूं बता, अगर तुझे खबर है तो बता। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। काश मैं मालकिन होती इस गाड़ी की और ये बुढ़ा मेरा ड्राइवर होता। हाय, ये हसरत कभी पूरी होगी कि नहीं? अरे गाड़ी क्यों रोक दी? बेगम साहिबा के बिल हैं, वो जमा करा के अभी आता हूँ वापस। ठीक है, जल्दी आना, बहुत काम है मुझे। ठीक है मैडम, मैं अभी आता हूँ।
सुनिए, जी आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, वो मैं उस दिन आपकी शॉप पे आई थी, सियान। एक्चुअली हमारे स्टोर पे बहुत सी खवातीन आती हैं, सबको याद तो नहीं रखा जा सकता। पर मैंने आपसे आपका नंबर लिया था जबरदस्ती। अच्छा हाँ हाँ, आई नो यू, मुझे याद आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? ऑब्वियसली अपने किसी पर्सनल काम से आए। वो मुझे आपका ब्रांड बहुत पसंद है, बहुत मकबूल भी है। बहुत शुक्रिया। रुकिए तो। बाकी तारीफ आप स्टोर पे आके कर लीजिएगा, मुझे अभी किसी जरूरी काम से जाना है। आई हैव टू गो। ये तो बहुत ही मगरूर दौलत के नशे में चूर है, इसका गुरूर तोड़ना चाहिए। ये लीजिए अम्मी, पानी पीजिए। अम्मी आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो सायरा को जाने क्यों दिया? अरे बेटा, जिनका नमक खाया हो ना, उनसे वफा करनी पड़ती है। बेगम साहिबा बेचारी मजबूर थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो सायरा को भेज दिया। हशमत बेटा, तुम्हें कामयाबी मुबारक हो। अरे अम्मी, ये आप ही की तो दुआएं हैं। आप जानती हैं नेक्स्ट ईयर मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह। हशमत, तुम ऐसा करो, मिठाई लेकर तमीना के घर जाओ, मिल आओ उसे, वो बेचारी भी तो इंतजार कर रही होगी ना। चले अम्मी, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी रास्ते में मुझे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करवाने, तो वो भी करवाते हुए चला जाऊंगा। ठीक है, बस। हाँ, वो याद आया, बुआ भी उठकर गई है। पता है तुम्हें, बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया उसने। शाम को आ रहे हैं लड़के वाले साहिरा को देखने के लिए। लड़के का अपना कारोबार है, लेकिन लेकिन क्या? बेटा, वो पहली बीवी को तलाक दे चुका है। अम्मी, साहिरा ये रिश्ता कर लेगी? तो उसे बताने की क्या जरूरत है? ये तो धोखा हुआ ना। बेटा, अपनी इज्जत बचाने के लिए धोखा देना जायज है। अच्छा, जाओ तुम अपने जरूरी काम करो और मिठाई लेकर जाओ तमीना के घर। चलो ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मिसेस कदीर के घर में साहिरा मेरी इज्जत रख ले। चलो, मैंने सैलड रायता तैयार कर दिया है, बिरयानी भी परोस दी है और शामी भी फ्राई कर दी है। तुम तो वाकई सकीना आपा की बेटी हो, उन्हीं की तरह हर काम में माहिर हो। शमीम, सब कुछ रेडी है? जी। और सकीना की बिरयानी? जी, वो भी रेडी है। तुम कौन हो? ये सकीना आपा की बेटी है। तुम सकीना की बेटी सायरा हो ना? जी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो। और काम में भी बहुत माहिर है, ये सब कुछ इसी ने बनाया है। अच्छा, वेरी गुड। वैसे तुम्हें और सकीना को मिलके ना अपनी कैटरिंग का काम बहुत बढ़ाना चाहिए। सकीना बहुत शानदार खाने बनाती है। मुझे तो थोड़ा बहुत आता है, अम्मी की कुकिंग की तो हर कोई तारीफ करता है। मैं आलू गोश्त बना लेती हूँ, वो भी अम्मी जैसा कहाँ बनता है। सकीना की बेटी हो, सीख जाओगी। अच्छा, मेरा काम खत्म हो गया तो मैं जाऊँ? हाँ, मैं तुम्हें बिरयानी की पेमेंट देती हूँ, तुम्हारा इनाम भी लेके आती हूँ। और वैसे तुम जाओगी कैसे? ड्राइवर तो चला गया। मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। अच्छा, चलो मैं लेके आती हूँ वैसे।
हेलो, कौन? आपकी आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है और आप मुझे भूल गए। ओह, आप हैं जैद साहब। नहीं नहीं, भूली नहीं हूँ। बस मैं ऐसी इत्तेफाकी दोस्ती को दोस्ती नहीं, वक्त गुजारना समझती हूँ। ना आप अपना वक्त जाया करें और ना मेरे दिल को रोगी बनाएं। तो क्या है ना, कभी कभी आवाज़ें भी धोखा दे जाती हैं, तो आप ये दिल लगी बंद कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अदा मेरे दिल का रोग बन जाए। देखिए, जब से मैंने आपकी आवाज़ सुनी है ना, मुझे दिल लगी सी हो गई है आपसे। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे मिलके आपको मायूसी होगी। मेरी आवाज़ तो पसंद आ गई है आपको, अगर शक्ल पसंद ना आई तो ठुकराए जाने का दुख सीने में लिए सारी उम्र रोती रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बिन देखे चाहा है आपको, और सूरत मेरे लिए मैटर नहीं करती। मुझे आपसे मिलना है अभी, इसी वक्त। अभी? इस वक्त? आप इतना इसरार कर रहे हैं तो ठीक है। मैं नेशनल बस स्टॉप पे हूँ। अभी आ रहा हूँ। भाई, वो गाड़ी की चाबी चाहिए आपकी। क्यों जी? वो एक छोटा सा काम है। जी जी, समझ सकता हूँ आपके छोटे काम। जा जा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। क्या लोगी? जो आप पसंद करेंगे। अरे नहीं नहीं, आप प्लीज अपनी चॉइस को कुछ देखें ना, जो आप कहेंगे वही मंगवाएंगे। ये तो जूस है। आप प्लीज मेन कोर्स देखें ना। ये वाला। एक पास्ता कर दें आप, एंड 1 ग्रिल्ड चिकन। फ्रेश जूस लोगी? नहीं। श्योर? 1 फ्रेश जूस प्लीज। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आप तो मेरे तस्वीर से बढ़ के हसीन है, और आपका शुक्र अदा कर रहा हूँ कि एक इत्तेफाकिया फ़ोन कॉल ने हमें मिला दिया। अच्छा, आप उन्हें कहें ना जल्दी से खाना ले आए, मुझे घर भी पहुंचना है। देर हो गई तो अम्मी बहुत नाराज होंगी। इतनी जल्दी? अभी तो हम शॉपिंग के लिए जाएंगे ना। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके उस बटनों वाले मोबाइल से आपकी जान छुड़वाऊंगा। तो चलिए, यहाँ से मोबाइल फ़ोन की शॉप पे चलते हैं। वहाँ आप अपनी चॉइस का फ़ोन पसंद कीजिएगा और फिर उसके बाद शॉपिंग मॉल चलेंगे। देखें, हम गरीब से ही पर इज्जतदार लोग हैं। मैं किसी अजनबी से ऐसे तोहफा कबूल नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं आपका गिफ्ट घर कैसे लेके जाऊंगी, अम्मी देख लेंगी। नो प्रॉब्लम, हम ऐसे गिफ्ट लेंगे ही नहीं जो दूसरों की नज़रों में आए। जी? गोल्ड की ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन एंड परफ्यूम। और रही बात अजनबी होने की, हम अजनबी नहीं रहे। आप तो मेरी रूह बन चुकी है। आपने तो बरसों का सफर एक मुलाकात में तय कर दिया, मगर घबराए मत, आपकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। दावा किया है तो इसे निभाकर आपकी इज्जत का मुहाफिज बनूंगा। मतलब समझते हैं आप इसका? बिल्कुल समझता, कसम खाता हूँ कि आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी?
मुझे लगता है आप जिंदगी का हर फैसला बहुत जल्दबाजी में करते हैं। देखिए, आपको मेरी हैसियत का पता है, हम बहुत गरीब लोग हैं, और आपने मेरी सूरत देख के इतना बड़ा वादा कर दिया। वादा किया है तो इसे निभाऊंगा भी। ठीक है, तो आपके इस वादे के भरोसे मैं अपनी जिंदगी आपके नाम करती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। प्लीज स्टार्ट करो। हाँ हाँ, खिला दूंगा मिठाई भी। चलो ठीक है, कल कर लेते हैं फिर। चलो, अब मैं कहीं आया हूं तो बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, और आपके पसंदीदा कबाब बनाए मैंने। तहमीना, तुम्हें मेरी जॉब का सुनकर खुशी हुई? मुझसे ज्यादा और कौन खुश हो सकता है हशमत। मेरी रूह तो इंतजार की सूली पे लटकी हुई है। अब समझो इंतजार की घड़ियां खत्म। अम्मा सायरा का रिश्ता देख रही हैं। जैसे ही सायरा की बात बनती है तो मैं अम्मा को खाला के पास भेज दूँ। वैसे अम्मी भी कह रही थी कि अब सायरा की शादी हो जानी चाहिए। तहमीना, तुम हमारे घर के हालात से तो वाकिफ ही हो। अम्मी ने बहुत मेहनत करके हमें परवान चढ़ाया, मुझे तालीम दिलवाई। बस ये सायरा की शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात बोलूं, तुम कभी मेरी अम्मी को दुख मत देना। हम दोनों मिलकर उनकी बहुत खिदमत करेंगे। उनकी मेहनत का फल हमारी खिदमत से उन्हें मिलना चाहिए। हशमत, मैं आपसे वादा करती हूँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे हशमत, आपने कबाब तो खाया ही नहीं। ये ले बाबा। और वैसे भी अम्मी आने वाली होंगी, मैं चाहती हूँ कि ये मिठाई आप उनको अपने हाथों से दें, बहुत खुश होंगी। तुमने बोल दिया, मैंने बोल दिया, एक ही तो बात है। कबाब बहुत अच्छे हैं। अब मैं चलूं? अच्छा, मैं अम्मी के साथ खाला जान से मिलने आऊंगी, उनको मुबारकबादी भी तो देनी है। चलो ठीक है, चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वीडियो कॉल करना मैंने तुम्हें सिखा दी है। अब हर रोज वीडियो कॉल पे बात हो ताकि मैं तुम्हें देखता रहूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? कौन? नहीं, कि हमने आपसे तुम का सफर एक मुलाकात में तय कर लिया, लेकिन बहुत ज्यादती कर दी तुमने। ये गोल्ड की चेन, बालियां, ये अंगूठी बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। अरे तुमने तो अभी से ही बीवियों की तरह कंजूसी करने पे उकसाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें फजूल खर्ची करने से हमेशा रोकूंगी। पैसे बचा के रखने चाहिए। जब अल्लाह ने इतना बेहिसाब दे ही दिया तो क्यों ना अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। बेहिसाब मतलब? अब क्या क्या गिनवाऊं मैं तुम्हें? मुझे क्या, मैंने कौन सा तुम्हारे पैसे देख के तुम्हें अपनाया है?
ये शायद किस्मत में लिखा था हमारा मिलना। मुझे अब डर लगने लगा है। वैसे डर किस बात का? हमारी हैसियत की फर्क की वजह से क्या तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे? हाँ, प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं मना लूंगा उनको, यकीन करो मेरा। तुम्हारे इस यकीन की वजह से ही तो मजबूर हो गई हूँ ये गिफ्ट लेने के लिए। मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझ पे इतना यकीन है। दिलो दिमाग ने मजबूर किया और मैंने यकीन कर लिया। अच्छा, दूसरी बात, तुम मुझे रोज मिलने पर मजबूर मत करना। जब मौका मिलेगा मैं खुद ही बता दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेवा माँ मेरी वजह से बदनामी झेले। कभी मजबूर नहीं करूंगा, तुम्हें अपनी इज्जत माना है मैंने, बदनाम नहीं होने दूंगा। बस 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 यहीं रोकते हैं। इससे आगे सब गली में जानते हैं मुझे और अम्मी को। अपना घर नहीं दिखाओगी? जरूर दिखाऊंगी, जिस दिन तुम अपने माँ बाप को राजी कर लोगे मेरी झोंपड़ी में लाने के लिए। जहां मेरी जिंदगी रहती है वो झोंपड़ी नहीं, मेरे ख्वाबों का महल है। ये कुछ पैसे हैं, रख लो। ये पैसे, मैंने कहा ना, हम गरीबों के लिए हमारी इज्जत सब कुछ होती है और अपनी खुददारी। मैं ये पैसे तुमसे जरूर लूंगी, बल्कि लड़ लड़ के छीनूंगी जिस दिन तुम अपना वादा पूरा करोगे, मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाओगे। अभी के लिए चलती हूँ, मौका मिला तो जरूर फोन करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखना, खुद को मेरी अमानत समझ कर। बैठो। अम्मी, अम्मी, रुको, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? क्या बात है हशमत, क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? अम्मी, मनो खाला ठीक कह रही थी, पूछे इससे ये किसके साथ गाड़ी में आई है? हाँ अम्मी, पूछे मुझसे, पूछे ना, मैं ही बता देती हूँ। इन्होंने मुझे गाड़ी से उतरता देख लिया तो बस ये साबित हो गया कि मैं एक आवारा लड़की हूँ, है ना भाई? यही कहना चाह रहे थे ना? मुंह बंद कर, वरना मैं। हशमत, हशमत, क्या कर रहे हो तुम? वरना क्या? हाँ, आप तो बड़े पढ़े लिखे मुहज्जिब है ना, इसलिए बुरे अल्फाज मुंह से निकाल नहीं पा रहे होंगे, जैसे अभी अम्मी मुंह बंद किए खड़ी है। मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं तो घर पर पड़ी मर रही हूँ। भेजा तो आप ही ने था ना गाड़ी में, तो बताएं भाई को, लेने भी गाड़ी ही आई थी। हाँ बेटा, वो मिसेस कदीर ने भेजी थी गाड़ी लेने के लिए, इसलिए वापस भी गाड़ी में ही भेजा। ये देखकर मेरे भाई की गैरत पे वट्टा लगा ठा करके, कदम कदम पर ताने, बगैर कुछ पूछे कुछ जाने मुझ पर आवारगी का इल्जाम लगा दिया जाता है। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं क्या हूं आपकी बेटी, बहन, या बस एक आवारा लड़की? माँ काम पर भेजती है और भाई शक करता है। मैं अपने आप को कहीं जाकर दफन कर लेती हूँ। साहिरा, साहिरा रुको। या अल्लाह, चीखो पुकार ना करो, काबू में नहीं आता। सब चुप करा है।
जाओ जाकर उसे मनाओ। देखो कैसे रो रही है, कुछ कर ना ले। अम्मी मैं किस मुंह से जाऊं, मेरी तो खुद अकल पर पर्दा पड़ गया था। लड़के वाले आने वाले हैं, साहिरा अगर सामने नहीं आएगी ना तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अम्मी ऐसे अभी तो नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो उसका मूड ठीक नहीं है, और अगर उसे पता चल गया कि लड़का पहले से ही तलाक याफ्ता है तो समझेगी हम उससे जान छुड़वा रहे हैं। आप एक काम करें ना, आप लड़कों वालों को कॉल करें और बोलें 1-2 दिन बाद आ जाएं। ये करना होगा अम्मी।